महाराजगंज मुख्यालय में स्थानीय सांसद सिग्रीवाल ने राज्य मार्ग 85 पर रेलवे क्रॉसिंग संख्या 87 के निकट महाराजगंज विशुन पर माहवारी हालत स्टेशन के मध्य किलोमीटर संख्या 7/3 से 5 पर रेलवे क्रॉसिंग संख्या 87 पर रेलवे अंडरपास का शुभारंभ किया। मशरक महाराज के रेलवे क्रॉसिंग संख्या 87 पर रेलवे अंडरपास सड़क का उद्घाटन महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सांसद की अंग वस्त्र व बुके देकर सम्मानित किया गया। रेलवे अधिकारी के द्वारा महाराजगंज में रेलवे की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि महाराजगंज के अंतर्गत 7 ढाला का निर्माण मेल ट्रेनों को गति देने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है। मालवाहन के लिए आज भी 3 सस्ता है। 9 साल के अंदर मकसद महाराजगंज ट्रेन चली है। मैं प्रयासरत हूं इस रेलखंड पर दूर दराज की ट्रेनें चले। 13 जुलाई की पटना की एक घटना ऐतिहासिक है। इसको रोकने के लिए एक व्यक्ति का दायित्व बनता है। जनता के अधिकार के लिए जनार्दन सिंह महाराजगंज के विकास व उत्थान के लिए मेरे खून का एक एक कतरा समर्पित है। सांसद ने महाराजगंज मशरक रेलखंड पर रेलवे क्रॉसिंग संख्या 87 पर रेलवे अंडरपास सड़क का उद्घाटन किया। सांसद ने कहा रेलवे ने 200 मीटर पास का निर्माण 4 करोड़ की लागत से 1.5 माह में पूरा किया है, जो कि काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में रेलवे का अहम योगदान है। सांसद ने कहा कि अंडरपास सड़क वाटरप्रूफ महाराजगंज मशरक रेलखंड के सभी क्रॉसिंगों पर अंडरपास का निर्माण होते ही महाराजगंज से पटना, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों के लिए ट्रेनें मिलने लगेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अंडरपास के निर्माण में जन सहयोग की आवश्यकता है। सांसद ने कहा कि जनता की आवाज को लाठियों से नहीं दबाया जा सकता। मेरे खून का एक एक कतरा महाराजगंज के विकास व जनता की समस्याओं के निदान के लिए समर्पित है। इस सरकार राज्य की या गुंडे पुलिस कर्मियों के द्वारा जो लाठी चलाने का काम शांति प्रिय ढंग से जा रहे लोगों के ऊपर किया गया, पहले से घोषित कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश से कि गांधी मैदान से एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक जत्था विधानसभा तक मार्च करेगी। सरकार ने उसके लिए स्वीकृति भी दी थी कि आप गांधी मैदान आइए। रोड के लिए भी पार्टी की तरफ से आवेदन दिया गया था, लेकिन उस क्रम में, चलते क्रम में, बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई आगे आगाह किए लगातार लाठियों का बौछार किया गया। आप देखे होंगे उस फुटेज जो आप ही के लोगों के द्वारा निकला है, ये लगता था कि घेर कर करके हत्या कर देना। माने लाठी चलाने का भी एक तरीका होता है, उसका रूल्स में अगर देखिए कि लाठी चलाने के पहले लगातार उसके लिए आपको घोषणा करना पड़ता है कि आप यहाँ 144 लगा है, आप यहाँ आगे पास नहीं कर सकते हैं। आपको 5 मिनट का समय दिया जा रहा है कि आप एकत्रीकरण को माने हटाइए, निरस्त करिए। उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर समय पूजने पर फिर कहा जाता है कि आपका समय पूज गया, आप हटिए नहीं तो आगे कार्रवाई की जाएगी। फिर वाटर कैनन के प्रयोग किया जाता है, आश्रू गैस का प्रयोग किया जाता है और अंतिम चरण में लाठी चार्ज की बात की जाती है। और लाठी भी मारने का पुलिस मैनुअल ऐसे भी है कि आप डांड के नीचे ही लाठी आप मार सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि सर के ऊपर किस तरीक़ा से लाठी का प्रहार हुआ है, हाथ के ऊपर किस तरीक़ा से लाठी का प्रहार हुआ, सामने आप देख रहे होंगे किस तरीक़ा से चिक पर लाठी का प्रहार हुआ। हम तो आप सब का आशीर्वाद, महाराजगंज की जनता और राज्य की जनता का आशीर्वाद है और बाबा भोलेनाथ का चूँकि यह समय चल रहा है, उनका विशेष रूप से आशीर्वाद है कि मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर भी हैरत थे कि हमको तो गहन चिकित्सा में होना चाहिए, मेरा तो ब्रेन हेमरेज हो जाना चाहिए जिस तरीक़ा से लाठी लगी हुई और जिस तरीक़ा से आपके ऊपर प्रहार किया गया। लेकिन यह सब कृपा है, उनकी लाठी चलते रहेगी। और मैं एक बात ज़रूर मानूंगा कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का हाथ बड़ा होता है और ताकत होता है। आवेदन में किनको नहीं, आवेदन में तो हमने, चूँकि वह जिलाधिकारी वहाँ का और विशेष कर के सीनियर एसपी, अन्य जो अधिकारी जो दंडाधिकारी लगे हैं वहाँ, तो उनका तो हाथ होगा ही, लेकिन निर्देश तो इन्हीं का होगा। सरकार के निर्देश से तो इन्हीं को प्राप्त हुआ होगा और वह निर्देश का इन्होंने गलत तरीक़ा से जो पालन कराया है, मैंने उनके ऊपर 307 लगे। क्योंकि हत्या करने की साजिश जिस तरीक़ा से, वह तो कहने की ज़रूरत नहीं है, वह तो सीधे फुटेज है। हमें फुटेज वह आप लोगों की कृपा से मिल गया है कि आप लोग भी उसमें नहीं बचे हैं उस फुटेज में। कहाँ मेरा सारे शांति प्रिय ढंग से जाते समय इन लोगों ने जिस तरीक़ा से प्रहार किया है, उसके खिलाफ 307 लगे। जान मारने की नीयत से प्रहार, लाठी का प्रहार हो, ऐसा मैंने एक आवेदन उस संबंधित थाना को भी मैंने प्रेषित किया है और मैंने आग्रह भी किया है कि यह चूँकि कार्रवाई करना ही होगा। राज्य ही सबसे बड़ी व्यवस्था नहीं है, राज्य के ऊपर भी व्यवस्था है और वहाँ भी अगर प्रोटोकॉल का आप उल्लंघन करेंगे तो वहाँ भी व्यवस्था है कि वहाँ भी बुला करके आपसे तहकीकात और पूछताछ किया जाए कि इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन आपने क्यों किया। तो उसमें इसके लिए आवेदन दिया गया है। आपने देखा होगा कि भारत रिटायर्ड या वर्तमान जज से कराने की बात किया, क्योंकि सरकार से विश्वास खत्म हो गया।
सरकार पर कोई विश्वास नहीं रह गई, क्योंकि अपने वो गलत करेगी तो अपने को स्वीकारने का काम वो कर नहीं सकते। इसलिए अविश्वासी सरकार से हर स्तर से अविश्वास जज या CBI करे और इसमें दंडित होने वाले जो लोग हैं, दोषी हैं, उनको ऊपर जो दंड है बना हुआ उसको कठोर दंड देने का काम करें।